नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को शनि ग्रह के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। कुछ शनि ग्रह का चर्चा हर आदमी के दिमाग में चलता रहता है। शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जो आदमी को विल पावर देता है। वो हर पक्ष में विल पावर देता है, हर दृष्टिकोण में विल पावर देता है, हर रास्ते में विल पावर देता है। शनि की जो प्रभाव होता है आपके जीवन में 90% प्रभाव डालता है। प्रभाव कैसे डालता है, किस तरह से डालता है या कैसे डाल सकता है, क्योंकि ये आज से 5 महीने पीछे वक्री हो गया था और अब 29 सितंबर को दोबारा मार्गीय हो रहा है। मगर आपको सामान्यतः लोग इसने जो विशुद्ध हिंदी को नहीं जानते, संस्कृत संबंधी हिंदी को, तो बकरी का मतलब होता है एक घर पीछे आ जाना, बैक हो जाना। अब मार्गीय का मतलब होता है अपने घर में पहुंच जाना और आगे की तरफ जाना। तो शनि जब बकरी स्थिति में आता है तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं रहता, और जब उसके मार्गीय हो जाता है तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा रहता है। जीवन में आपके बहुत अच्छा देखने को मिला है। वर्तमान के समय में ये मकर राशि में आ गया था, मगर पिछले 5 महीने पीछे आप चले जाइए तो ये फिर दोबारा धनु राशि में आ गया। जब धनु राशि में आ गया तो इसको बकरी स्थिति मानी गई और उसका प्रभाव अच्छा नहीं रहा आपके जीवन में। उसका सबसे प्रमुख कारण यह है जो इसी समय अंतराल के बीच में जो कोरोना महामारी है अपना रूप विकराल पकड़ लिया, जिससे आपको जीवन यापन का जो गति था उसको उसने ब्रेक लगा दिया। इस ब्रेक लगाने में आप जब ब्रेक स्थिति में चले गए तो आपका विल पावर हरासमेंट होने लगा, और उसमें विल पावर में आपकी फाइनेंस की गति रुक गई, आपके व्यापार की गति रुक गई, आप जहां सर्विस कर वो गति रुक गया, आपका जो शिक्षा संबंधी गति रुक गई। और इन सभी गति में रोकने में आपको इस समय एक ऐसा हवा चला शनि का, जिसमें आपको दिखाई दिया जो एक ऐसा महामारी प्रवेश किया जिससे आपको इतना बड़ा भय हो गया जो सभी वस्तुओं में धीरे धीरे 90% के 100% गिरावट आ गई। और जब ऐसी गिरावट आती है तो आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, और आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, तो डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं। ऐसा शनि ग्रह का प्रभाव देखने को मिला है। रही जो ये शनि के विषय में हर जो ज्योतिषी लोग हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बड़ी चर्चा करते हैं। कोई सारे साथी का चर्चा करते हैं, कोई ढैया का चर्चा करते हैं। मैं इसमें पढ़ते हुए देखा है, आज 25-30 साल का अनुभव मेरा है। जो हमने इसको जब प्रैक्टिस करना शुरू किया तो हमने इसमें देखा, जो आप चले जाए 91-92 में, 1991-92 में, तो वहां पे यही स्थिति था शनि का। इसी घर में बैठा था आज से 30 साल पीछे, जब व्यापारिक स्थिति से इंडिया ऐसे देश में या बहुत सारे देश में 90% मंदा चल रहा था, मगर जबकि कोई महामारी नहीं था, कोई ऐसा परिस्थिति नहीं थी, मगर उस टाइम भी कुछ ना कुछ होता रहता था देश में। जिस स्थिति में हर आदमी फाइनेंस के दृष्टिकोण से और हर दृष्टिकोण से कहीं न कहीं अपने आप को दबा हुआ महसूस करता था। पर जब ये मार्गीय हुआ, जब अगले घर में अपने घर में आया और आगे बढ़ने की स्थिति बनी, तो इसमें इतना जबरदस्त परिवर्तन आया। जो पिछला जो उसकी परेशानियां थी, चाहे वो फाइनेंशियली परेशानियां थी या देनदारी की परेशानियां थी, कर्ज की परेशानियां थी, जो भी परेशानियां थी, उस परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए और अपने आप को आगे ले जाने में सजग हुआ। फिर दोबारा वही परिस्थिति आई है जहां पे आप खड़े हैं। 29 सितंबर के बाद जो फिर दोबारा मकर राशि में अपने घर में शनि जब आएगा मार्गीय होकर के, तो बहुत अच्छा काम करने के लिए तैयार होगा। ये आप किसी भी घर में यानी 2.5 साल 30 महीने के लिए विद्यमान रहता है और उस स्थिति में ये अपना काम करता रहता है। आज के समय में जो वर्तमान है, जब 29 सितंबर को ये मार्गीय होगा, तो जो शिक्षा में जो बच्चा 5 साल से 12 साल का है उसको भी अच्छा रूट्स मिलेगा। जो 12 साल से 18 साल का है उसको भी अच्छा मार्ग खुलेगा। जो 18 साल से 30 साल का है, जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, जो अच्छा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट में बिजनेस के संबंधी हो, स्वास्थ्य के संबंधी हो और शिक्षा के संबंधी हो, किसी भी संबंध में जो कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में कर रहा है, उस सभी क्षेत्र में जो उसको
इस स्थिति में जो ब्लॉक हो गया है यहां से वो खुलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद शनि यदि आप उसमें अपने आप को पीछे माइनस को छोड़ते हुए अब प्लस की तरफ जाते हैं तो आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। लोगों को एक भय बना हुआ होता है जो शनि के साथ साथ ही शनि की ढैया हमें परेशान करेगी। मगर ज्योतिष शास्त्र ये कहता है, धर्म शास्त्र ये कहता है, जो शनि कभी किसी को परेशान नहीं करता। जो शनि तो केवल एक मात्रा है जो घटता बढ़ता रहता है। यदि आपने उसको कंट्रोल कर लिया और उसको संचय कर लिया तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कहता है जब घट रहा है स्थिति होता है तो आप अपने आप को कंट्रोल करिए, जब बढ़ती हुई स्थिति होती है तो अपने आप को पूरा खोल दीजिए। अब आ रही है बात जिन लोगों को मकर राशि है, जिनकी धनु राशि है, जिनकी कुंभ राशि है, ये तीनों घर में अच्छा प्रभाव देने के लिए भी तैयार है। जिनकी मेष राशि है, जिनकी वृश्चिक राशि है, उनको भी अच्छा प्रभाव डालने के लिए तैयार बैठा है। जिनके मिथुन राशि है, जिनकी कन्या राशि है, जिनकी तुला राशि है, उनको कोई अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। मगर जिनको अच्छा प्रभाव दे रहा है 5 ग्रहों वालों का, उसको तैयारी करना चाहिए। यदि वो शिक्षा क्षेत्र में बैठे हैं तो अपने शिक्षा में कंपटीशनल तैयारी करें। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है वो भी अपने आप दिमाग को पॉजिटिव करें। उनके जो अभिभावक हैं उसको मोटिवेट करें, उसको तैयारी कराएं और वो अगले पंक्ति में पहुंचने में कोई उसको रोक नहीं सकता। ऐसे जो शनि की एक्टिविटी है या शनि की जो प्रभाव है जीवन में आपके लिए आमूल चूक परिवर्तन करने वाला है। और इसमें आप यदि एक सोच बनाते हैं, यदि आप लोहे के व्यापार करते हैं, यदि आप केमिकल के व्यापार करते हैं, यदि आईटी क्षेत्र में कोई व्यापार करते हैं, यदि आप शेयर के व्यापार करते हैं, यदि आप मेडिकल के व्यापार करते हैं, आप यदि खाने पीने के व्यापार करते हैं, या वो टूरिस्ट क्षेत्र हो चाहे होटलिंग क्षेत्र हो, जितने भी 12 से 17 प्रकार का जो व्यापार होता है या 35 प्रकार का जो व्यापार होता है, सभी व्यापार का लाभ अत्यधिक मिलने वाला है। उसका 2 प्रमुख कारण है। शनि मार्गीय हो रहा है, कोरोना महामारी का समय चल रहा है, साथ में अभी जो जब ये मार्गीय होगा, जब अगले अपने घर में जाएगा तो अधिक मास भी आ गया है। अधिक मास में यदि आप सोच अच्छा बनाते हैं तो अधिक से अधिक फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो उस टाइम भी शनि रहा होगा, आज से 30 साल पहले भी यही स्थिति थी, तभी भी इसी महीने में लगा था, वो पुरुषोत्तम मास था, तभी भी ऐसे मार्ग बकरियां मार्गीय हुआ था, तभी भी लोगों ने सितंबर अक्टूबर के बाद बढ़ना शुरू कर दिया था। अब जो ये प्रभाव है इस ग्रह का, जिस दिन मार्गीय हुआ उसके 3 महीने बाद 6 महीने बाद आमूल चूक परिवर्तन होगा। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आप 6 महीने के टारगेट करके अपने आप को आगे लेके आ सकते हैं। व्यापार की किसी भी व्यापार क्षेत्र में तभी भी अपने आप को आगे लेके आ सकते हैं। किसी सर्विस क्षेत्र में है तब भी अपने आप को आगे लेके आ सकते हैं। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप अपने आप को आगे लेके आ सकते हैं। किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तभी भी उसमें आपने कंट्रोल करना शुरू किया, तभी उससे आपको छुटकारा मिल सकती है। किसी कर्ज से दबे हुए हैं और यदि अपनी विल पावर तैयार करते हैं तो इस कर्ज से आपको मुक्ति मिल सकती है। ये वो ग्रह हैं जो हर वस्तु से छुटकारा दे करके आपको आगे ले जाता है। हमने इस जो और बाकी जो 2 राशियां बचती हैं उस 2 राशि पे न्यूट्रल प्रभाव है और इस प्रभाव से आपको कभी परेशान नहीं होनी चाहिए, अपने आप के पॉजिटिव प्रभाव में डालनी चाहिए। अब रही मैं आपको चर्चा करने वाला हूं जो कि जो आप ये शनि की जो आप चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इस पे काम करने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। ये शनि आप यदि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं करते हैं, छोटी छोटी वस्तु में आपको ध्यान जाता है तो आपको अमूल चूक लाभ मिलता है, जिसके कोई आपको इसमें कहीं चूक हो ही नहीं सकती। ऐसा शास्त्र मानता है। जो बच्चा है यदि शिक्षा क्षेत्र में अपने आप को इस समय में तैयारी करता है तो उसको अच्छा रिजल्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग सर्विस करते हैं और उस महामारी समय में, ये बकरी के समय में जिनको हानि हो गई है, छूट गया है, इसमें दोबारा 29 सितंबर के बाद सोच बनाते हैं, उस तरफ उस प्लेटफॉर्म पे चलना शुरू करते हैं तो उनको भी उनमें प्रवेश करने में, लाभ उठाने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोहा के संबंध में व्यापार करते हैं, जो खाने पीने के संबंध में व्यापार करते हैं, जो तेल में व्यापार करते हैं, जो सोने चांदी में व्यापार करते हैं, जो जितने कपड़े वस्त्र इत्यादि में व्यापार करते हैं, अनेक प्रकार का व्यापार है। जिस व्यापार में आप यदि करते हैं तो उसमें भी आमूल चूक लाभ देने वाला है। साथ ही जो लोग शेयर में काम करते हैं,
जो वायदा बाजार में काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय आने वाला है। मगर आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, जब शनि मार्गीय होने लगता है तो सोना बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। आपको चांदी में बढ़ावट हो सकती है पर सोने में गिरावट आ सकती है, पर बहुत ज्यादा उछाल नहीं आ सकता। इसलिए उसमें जो काम करते हैं उसको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव नहीं है, पर जो आप काम करना चाहते हैं उनको 2-4 महीने वेट करनी चाहिए, उसके बाद इस पे करना चाहिए। जिनके स्वास्थ्य में कोई कमी आ गया है, जो फाइनेंस को जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, वो 7 से 29 सितंबर के बाद यदि अपने मन में एक सोच बनाते हैं तो बहुत आगे निकल सकते हैं। ऐसा यदि कोई आदमी सोच बनाता है तो काले इत्यादि कपड़े का प्रयोग नहीं करता है, नीले कपड़े का प्रयोग ज्यादा करता है और सफेद कपड़े का प्रयोग नहीं करता, हरे कपड़े का ज्यादा प्रयोग करता है, तो उसके जीवन में अनेक प्रकार की मानसिक योजनाएं आती हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं को निदान करता है और अपने जीवन में नए प्लान लेकर के आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जो शिक्षा क्षेत्र में बैठे हैं उसको ईस्ट बेस में करना चाहिए, उसको सोमवार बृहस्पतिवार को अपनाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकता है। जो व्यापार क्षेत्र में है उनको शुक्रवार शनिवार को ज्यादा मीटिंग करनी चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है। जो लोग अपने आप को जो किसी बीमारी से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं उनको डॉक्टर को मंगलवार और शनिवार को उससे परामर्श करनी चाहिए, उस रोग से आराम से मुक्ति मिल सकती है। और अपने आप को मानसिक तौर पे शनि के जो प्रभाव है उसको नष्ट करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि मंत्र का जाप करना चाहिए, शनिश्चराय नमः मंत्र बोलना चाहिए, आपको दुर्गा सप्तशती की पाठ करना चाहिए, आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। इस तरह से कई प्रकार के पाठ करते हैं। हाथ में जल रख के भगवान सूर्य को चढ़ाते हैं, हाथ में जल और तिल लेकर के आप पीपल पे चढ़ाते हैं, जल में तिल और सरसों तेल लेके भगवान शनि देव पे चढ़ाते हैं और सरसों तिल डाल करके दीपक जलाते हैं, तो आपको संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलता है और आपको नया रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। इस तरह के छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने की जरूरत होती है, तो आपको सफलता आपके साथ चलता है और आप अपने आप को इस शनि नाम का दोष से समाप्त होकर शनि का लाभ उठाने में सजग हो जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना न भूले। ओम शांति।